सूर्य कुंड अयोध्या नगरी का सबसे पवित्र कुंड माना जाता है। जितने भी भक्त अयोध्या में आते हैं वो सरयू नदी के दर्शन करने जरूर आते हैं। दर्शन करना, नहाना धोना अब ही भला हो रहा, बस यही बात। साथियों, मेरा नाम देव प्रकाश अग्रवाल है। रामलला के दर्शन करने के बाद अब हम अयोध्या नगरी का पूरा भ्रमण कर रहे हैं। अयोध्या नगरी एक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक नगरी भी है। इस पूरी नगरी में रामलला के दर्शन करने के बाद, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद कई ऐसे घाट हैं, कई ऐसे कुंड हैं जो इस पूरी नगरी को अपने आप में एक अनोखा बनाते हैं। तो चलिए आज आपको पूरे घाट एवं कुंडों के दर्शन कराते हैं। कुंड कहानी पुरानी ऐसा है, राजा दर्शन थे। राजा दर्शन दशरथ के बाप पहले का, तो ये 52 बीघा का जंगल था पूरा। तो राजा शिकार करते थे, राजा महाराजा सभी शिकार करते थे। जो वो शिकार करने आए उनके शरीर में कोढ़ थी, कोढ़। तो वो आए यहाँ शिकार करने, उनके प्यास लग गई। जब प्यास लगी तो स्वार्थी से बोले जल हमें मांग दो, लाओ। तो गड्ढा छोटा था, ये मौके पर जो है छोटा गड्ढा था। जानवर बाहर चले गए, कमंडल छोटा थे। तो गए, जल लेके आए। जब जानवर बाहर चला गए, जल लाए, उनको दिए। उनके हाथ जब शुद्ध किए तो उनका हाथ सही हो गया। मुंह में डाला, गला साफ करते थे हरा, वो पेट नहीं भरते थे राजा महाराजा पहले का। तो जब सिद्ध किया तो करीब बाद उनको जब हाथ सिद्ध किया तो ठीक हो गया, वो चौंक गए। कहीं ना हम यहाँ शिकार करने लायक नहीं है, अब चलो अपने राज। तो वो अयोध्या गए। अयोध्या गए तो वो बोले राजा से, कहीं भाग गए। वहाँ सुबह बैठक होती है, तो अपने यहाँ बैठक की तो सिपाही बोले जल लाया। वो बेचारा डर गया कि राजा महाराजा गड्ढे का पानी दे दिया, कहीं छाला तो नहीं पड़ गया। तो बोले नहीं। तो एक गया तो नहीं आया, दूसरा गया तो कहीं जो इनाम मिलेगा तो हीरा मोती मिलता था पहले, कहीं जितना मांगोगे उतना उसको लाओ। तो वो बड़ा वाला जब गया तो वो बोला चलो तोरा साथ में हम भी पा जाएंगे। तब वो गया तो दिखाया, तो आए यहीं। तो वो ऐसे लौट लिए, पूरा लौट लिए। जब उनकी शरीर शुद्ध हो गई, जब शुद्ध हो गई तो वो कहीं यहाँ से चलो गए। राजमहल रानी से बोले कि चलो हम दिखा लें। तो रानी उनको चेहरा ना पहचान पाई, कहीं कहीं राज से आए हो छल करने हमें। राजा इतना जवान हो गए? जवान नहीं, बढ़िया शरीर हो गई। जो सफ़ेद उनको कोढ़ थी वो कोढ़ ख़त्म हो गई। तो वो बड़ा खुश भई। तो कहीं नहीं रानी नहीं चिन पाई। तो वो निशान था, तो वही निशान से उन्होंने दिखाई। तो रानी आई है, देखी वखी टहर उहार के। तो वह गए, खुशी से सोवे लगे दोनों प्राणी के। मने ठीक हो ही गए राजमहल में। तो उनको सपना आया कि वहाँ सागर मनवा दो ना, तो जैसे के तैसे हो जाओगे।
वहाँ 3 मूर्ति निकलेगी, 2 यहाँ विराजमान हैं, एक शंकर जी की, 3 मूर्ति निकली, 24 घंटा खजाना निकलेगा। तो 24 घंटा खजाना, तब वो जंगल आना कटना लगा उकरा लगे। तो दर्शन नगर पहले स्टेशन बनवाई, उन्हीं के नाम से चलता दर्शन नगर। दर्शन नगर बाजार, क्योंकि जंगल था कि यहाँ आदमी रहेंगे तभी तो होगा। उसकी बाद जब यहाँ सनी ढोए के ले गए, सब कुछ हुआ, स्थापित भई, तो बड़ी वाली मूर्ति यहाँ देखे हो ना, वो स्थापित किए हैं अपना, और जो छोटी हैं वो यहाँ स्थापित किए। और करीब बाद यहाँ से चले लगे। तो जब भगवान पैदा भये तो अपने खानदान को मनी जिसे बार उतरवाता है, कहीं हनुमानगढ़ी मानता देवथान, वैसे यहाँ भगवान को लेके आए। तो इंद्र भगवान जात रहे, चक्कर लगाओ, तो वे खुशी में देखिन तो भगवानों के जय एक भक्त होए, एक भक्त को माने तो जरूर होए। मतलब इस कुंड की जो महिमा है वो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी, त्रेता के पहले का है। चौथी पुत्र चल रही भगवान का, तब वही लगे सूर्य भगवान जो बा अपना रथ लेके ही रुकी गए। अभी हम रामलला के मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे आए हैं और इस जगह का नाम है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड अयोध्या नगरी का सबसे पवित्र कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दादाजी थे, उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया था और इस कुंड को अब सरकार ने काफ़ी भव्य एवं काफ़ी सौंदर्यीकरण किया है। और इस कुंड के चारों ओर परिक्रमा करने से भी कई पाप दूर होते हैं। इस कुंड में आने के लिए आपको जो मेन रामलला का मंदिर है वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और यहाँ पे आके आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। और ये काफ़ी बड़ा कुंड है और इस कुंड के चारों ओर आपको काफ़ी अच्छी सुंदरता देखने को मिलती है और एक पूरा धार्मिक माहौल यहाँ पे बनता है। भगवान रामलला के मंदिर से अभी हम पहुंच गए हैं 21 किलोमीटर दूर। यहाँ पे है भरत कुंड। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे थे तो भरत राम को यहाँ पे छोड़ने आते हैं और यहीं से वह भगवान रामचंद्र जी की चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या लौटते हैं और 14 वर्षों तक उन चरणों को रख के अयोध्या में राज करते हैं। ये तालाब सूर्यकुंड से काफ़ी बड़ा है। इस तालाब को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसी तालाब के ठीक सामने से भरत मिलाप एक पौराणिक मंदिर है। आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं।
अयोध्या में जिस होम स्टे में हम रुके हैं, यह होम स्टे पड़ता है अमानीगंज में। अमानीगंज मेन रामपथ पे है। रामपथ से जो अयोध्या राम मंदिर की दूरी है वो 3 किलोमीटर है। और इस होम स्टे से आप हर जगह जा सकते हैं, जैसे भरत कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया और घाट हो गया। यहाँ से हर जगह जाने के रास्ते हैं। और ये जो होम स्टे है, आप इसमें कमरे देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन हैं और काफ़ी लग्जरी कमरे हैं। और यहाँ पे यदि आप खाना खुद बनाना चाहते हैं तो खाना बनाने की सुविधा भी है। अंदर एक किचन है और इस पे इस प्रकार के 4 सेट बने हुए हैं, जिसमें 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन सब अटैच है। यदि आप अयोध्या धाम आते हैं और फैमिली के साथ आते हैं तो यह होम स्टे आपके लिए परफेक्ट होम स्टे है। इस होम स्टे में आने के लिए नीचे डिस्प्ले में नंबर शो हो रहे हैं। आप इन नंबरों से संपर्क करके अयोध्या धाम की यात्रा के लिए आते हैं तो इस होम स्टे में आप रह सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गुप्तार घाट, जो सरयू नदी का किनारा है। और पुरानी कथाओं के अनुसार यहीं से भगवान रामचंद्र जी ने जल समाधि ली थी और स्वर्गलोक के लिए सिधार गए थे। और इसी नदी को पूरे अयोध्या में सबसे पवित्र माना जाता है और यहाँ पे हर शाम को पूजा और आरती होती है। जितने भी भक्त अयोध्या में आते हैं वो सरयू नदी के दर्शन करने ज़रूर आते हैं।
अयोध्या एक ऐसी नगरी है जो भगवान रामचंद्र जी के जन्म से लेकर मरण तक की पूरी कहानी बताती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भगवान रामचंद्र जी के जीवन काल के अवशेष मिलते हैं जो आपको रामायण काल में ले जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी की यह अयोध्या नगरी की पूरी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार।